हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करा सकते हैं। गवर्नमेंट ने जब से 45 डेज पेमेंट का न्यू रूल रेगुलेशंस लेके आई है, तब से मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ट्राई कर रहे हैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सो ये वीडियो उसी के लिए ही डेडिकेटेड है कि आप किस तरीके से अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग जस्ट फ्यू स्टेप्स। इसके लिए आपको किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना होता है, बस हाँ आपके पास 2 या 3 इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए, क्योंकि आधार नंबर जब हम इसमें डालते हैं तो उसी आधार से जो आपका फ़ोन नंबर लिंक्ड होता है उसके ऊपर एक OTP आता है, तभी हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे कैरी ऑन कर पाते हैं। नंबर 2, आपके पास अगर आप बिजनेस है तो बिजनेस की आपकी बैंक की डिटेल्स, अगर आपके सेविंग करंट अकाउंट नहीं है तो आपकी सेविंग बैंक की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। नंबर 3, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि जिस फर्म का या जिस कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, कितने लोग वहाँ पे काम करते हैं, कितने स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। प्लस वहाँ पे जो फिक्स एसेट्स है उसकी WDV वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, इस रजिस्ट्रेशन में आपको किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना होता, बट हाँ आपको इसमें इंफॉर्मेशन सारी डालनी होती है और ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी गवर्नमेंट फीस इसमें एप्लीकेबल नहीं होती। अब शुरू करते हैं हम अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको udyamregistration.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वेलकम टू रजिस्टर। ये आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन होके आएगी। इस न्यू विंडो में आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर और वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। आपको अपना आधार नंबर डालना है और एज पर आधार जो आपका नेम है वो डालना है। जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे एक OTP का विंडो ओपन होगा। आपको यहाँ पे OTP एंटर करना है। OTP आपके कौन से नंबर पे आएगा, जो आपका आधार से लिंक्ड होगा नंबर, उसी पे ही आपको OTP रिसीव होगा। OTP डालने के बाद आपकी जो नेक्स्ट विंडो आएगी वो कुछ इस तरीके की विंडो आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगी। विंडो में फिर आपको अपना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालना है, जैसे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप प्रोप्राइटर है, HUF है, पार्टनरशिप है, को पार्टनरशिप है, मतलब आप किसका आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। जैसे हमारे केस में एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, हमने उस पर क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद आपको पैन नंबर मेंशन करना है। आपको पैन नंबर मेंशन करना है। पैन नंबर मेंशन करने के बाद आपको पैन को वैलिडेट करना है। योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, सम फील्ड ऑफ फॉर्म हैज बीन डिसेबल्ड एंड डिसेबल फील्ड विल बी ऑटोमेटिकली फिल्ड आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम पैन डाटा। ये कह रहे हैं आपका पैन तो वेरीफाई हो गया है और पैन से जितना भी डाटा ये फेच कर सकते थे वो फील्ड्स इन्होंने ऑटो फिल्ड कर दी है। अब हमें कंटिन्यू पे प्रेस करना है। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद आप देखिए आपका नेम, पैन नंबर और इससे एक बात जो हमसे ये इन्फॉर्मेशन आस्क कर रहा है, हैव यू फाइल्ड ITR फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, आपको मेंशन करना है। तो ये फील्ड जो है आपकी ऑटो फिल होके आती है। तो हमने अपनी रिटर्न फाइल करी थी तो इसलिए येस लिख के आ रहा है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की होगी तो नो ऑटो फिल होके आएगा। ITR टाइप, आप कौन सा ITR टाइप फाइल करते हैं वो ITR टाइप भी इसमें ऑटोमेटिकली फिल होके आ रहा है। डू यू हैव GSTN, अगर आपका GST नंबर है तो आपको येस करना है, नो है तो नो करना है। अगर आप GST के क्राइटेरिया में आते ही नहीं है, आप एग्जेम्प्टेड है, तो आपको एग्जेम्प्ट पे क्लिक करना है। GST नंबर आपका है या नहीं है इससे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे येस और नो क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योर एज अ पैन एंड आधार, यहाँ पे अपने आप यहाँ पे आपका जो पैन नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो भी नाम है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस अपना डालना है और अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उससे पहले हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। हमने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप जनरल है, SC है, ST है, OBC है। तो हमारे केस में जनरल पे क्लिक होगा। फिर हमसे हमारा जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर हमने डाल दिया। देन स्पेशल एबिलिटी, अगर आपके अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अब नेम ऑफ द एंटरप्राइजेस, मतलब आपका जो अभी तक जो हमने जितनी भी डिटेल डाली वो हमारी पर्सनल डिटेल थी, जो भी हमारे आधार कार्ड या पैन कार्ड पे मेंशन है वो। अब ये पूछ रहा है कि आपकी एंटरप्राइजेस का नाम क्या है, तो यहाँ पे हमें अपनी एंटरप्राइजेस का नाम लिख देना है। जैसे मेरे केस में CGN एसोसिएट्स,
एंटरप्राइज का नाम लिखने के बाद अभी आपसे पूछ रहा है कि आपके यूनिट, यानी कि आपकी जो सर्विस इंडस्ट्री है तो आपकी कहाँ कहाँ पे ऑफिस है, या फिर आपकी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो कितनी आपकी ब्रांचेस हैं। यहाँ पे आपको अपनी सारी ब्रांचेस मेंशन करनी है और उनके एड्रेसेस मेंशन करनी है। जैसे एड्रेस पूरा फिल करने के बाद अब आपसे ये गेट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैप विजिबल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है। ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक मैप शो हो गया है। यहाँ पे अब मेरे को अपना सेलेक्ट करना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जैसे ही मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी तो वो अपने आप वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे वो नेक्स्ट पूछ रहा है कि प्रीवियस उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी। अगर आपने पहले से कभी रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अदरवाइज एनए, हमने एनए डाल दिया है। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑफिस आपके ऑफिस का या फिर जो भी आपका काम है उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है कि कब से आप इस काम में हैं। लेट्स सपोज हमारा जो है 1 अप्रैल, हमारा जो है 1 अप्रैल से शुरू हुआ था तो हमने इसलिए मैं 1 अप्रैल की डेट डाल दी है। वेदर प्रोडक्शन एंड बिजनेस का, वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, यस। डेट ऑफ कमेंसमेंट हमारे केस में सेम डेट है, सेम डेट से हमारा। फिर आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट मेंशन करनी है। उसके बाद आपको अपने बैंक की डिटेल, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल करनी है। अगर आपका बिजनेस का करंट अकाउंट है तो आपको करंट अकाउंट की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी ये जो सर्विस, आप सर्विस सेक्टर में है या मैन्युफैक्चरर है। हम सर्विस सेक्टर में है तो सर्विस सेक्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपसे ये एनआईसी कोड और फॉर एक्टिविटी यहाँ पे आपको मांगता है। अगर आपको अपना एनआईसी कोड पता है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमारा सर्विस सेक्टर है, हमने सर्विस सेक्टर पे क्लिक किया। सर्विस सेक्टर पे जैसे ही आपने क्लिक किया, ये जो एनआईसी कोड है ये एक्टिव हो जाते हैं। आपको सबसे पहले 2 डिजिट एनआईसी कोड सेलेक्ट करना है कि आपका किस तरीके का सर्विस सेक्टर है। तो लेट्स सपोज हमारा जो है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, हमने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे 4 डिजिट एनआईसी कोड मांगता है। इसी से ही रिलेटेड आपको सर्विसेज मेंशन की जाती हैं जिसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ पे जो है अदर फाइनेंशियल सर्विसेज को सिलेक्ट कर लिया है। देन ये आपसे इसका फिर से ब्रीफ 5 डिजिट कोड आपसे मांगेगा, तो आपको 5 डिजिट कोड सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपकी सर्विस है, ट्रेडिंग है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एनआईसी 2 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट कोड्स जो है सेलेक्ट करने हैं और यहाँ से एक्टिविटी को ऐड कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी एक से ज़्यादा तरीके की एक्टिविटीज़ हैं तो आप यहाँ से जो है ऐड एक्टिविटी करके 1 और 2 सर्विसेज और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये मेंशन करना है कि आपके यहाँ कितना लोगों का स्टाफ है, कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है एंड अदर्स। यहाँ पे आपकी टोटल जो वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी कि कितने लोगों का स्टाफ आपके पास है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च। अभी आपसे पूछ रहा है कि प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपके पास कितनी फिक्स एसेट्स थी, कितनी फिक्स एसेट्स थी आपकी, उसको आप जो है WDV वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है उस टाइम की तो आपको अपनी रिटर्न में से देख के वो वैल्यू मेंशन करनी है। अगर नहीं किया है तो आप एक टेंटेटिव फिगर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपकी जो फिक्स एसेट्स है उसकी WDV वैल्यू उस टाइम पे कितनी होगी। उसके बाद जो है ये आपसे एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री, जो भी ये अमाउंट यहाँ पे पूछ रहा है इसमें किसी भी तरीके के पोल्यूशन कंट्रोल, R&D एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस की जो वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। देन आपको अपनी टर्नओवर देनी है। 21-22 में आपकी टर्नओवर कितनी थी, उसमें से अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट की कितनी टर्नओवर थी, तो आपकी नेट टर्नओवर यहाँ पे जो है ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी। देन आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्ट्रेशन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। अब ये डिफरेंट पोर्टल्स के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप MSME में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इन वेबसाइट्स पे भी आपका जो है ऑटो रजिस्ट्रेशन हो जाता है अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते तो आप ये नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सिलेक्ट कर लेना है कि आप जो है गवर्नमेंट ई मार्केट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते।
ट्रेड्स में कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते, नेशनल करियर सर्विसेज में, देन NSIC B2B पोर्टल पे, IN डोमेन एंड बिजनेस ईमेल आईडी पे। तो ये सब आपको यस नो करके अपना आंसर देना है कि कराना है या नहीं कराना है। देन आपकी डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट पड़ रही है, देन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे एक फाइनल OTP आपके पास आएगा, आपको वो OTP डालना है। देन सक्सेसफुली आपका जो है MSME रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका जनरेट होगा, उसको आपको अपने पास सेव करके रखना है फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। जब भी आपको इसका प्रिंट आउट लेना है तो आपको उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को डालना होगा, अपना फ़ोन नंबर डालना होगा, अगेन आपके पास एक OTP आएगा, तभी आप इस MSME सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 1 या 2 इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपसे मांगी है, वो इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है और इस रजिस्ट्रेशन को कर लेना है। थैंक यू सो मच।